जीएसटी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए संपर्क करें एडवोकेट आदर्श दशोरे, ऑफिस रामेश्वर रोड, मिलन टेंट हाउस के पास। मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थित तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में बदमाशी की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं। ऐसी ही एक बदमाशी की घटना कल सामने आई जब तीर्थ नगरी में भोले बाबा के दर्शन करने आए एक युवक के साथ बदमाशों ने मारपीट की और उसके साथ ऐसी हरकत की जो किसी को भी पसंद नहीं आएगी, उसको सुनकर गुस्सा आएगा। वो हम आपको उसी युवक की जुबानी सुनवाएंगे। रात को थाने में काफ़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और लोग पहुंचे। उनका ये कहना था कि वो एक जगह पर नाश्ते के लिए खड़े थे और काम के लिए आए थे। उस दौरान कुछ बदमाशों ने उसके साथ मारपीट की। ओमकारेश्वर में आदमी ये सोच लेकर आता है कि वो भोले बाबा के दर्शन करेगा, नर्मदा मैया की गोद में बैठकर स्नान करेगा और उसके पश्चात एक बहुत अच्छा मैसेज लेकर, पॉजिटिव एनर्जी लेकर वहाँ से जाएगा। लेकिन बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की बात करें तो उनका मन अक्सर ओमकारेश्वर में आकर जब ओवरऑल दृष्टिकोण से वो देखता है तो खट्टा हो जाता है। इसका कारण है वहाँ पर घाटों की व्यवस्था को देखकर उसका मन दुखी होता है, मंदिर में दर्शन करने की व्यवस्था को देखकर उसका मन दुखी होता है। आते ही उसको पार्किंग वाले बदमाशों का सामना करना पड़ता है, इसको देखकर उसका मन दुखी होता है। और इसके अलावा वहाँ जिस तरीके से लूट खसोट मची हुई है उसको देखकर उसका मन खट्टा होता है। होटल वाले जब एक कूलर वाले रूम के 2,500 रुपये मांगते हैं, जबकि अच्छी खासी इंटरनेशनल लेवल की होटल्स में जो बड़े हिल स्टेशंस पर होती है वहाँ पर एसी वाले रूम का उतना रेट है। ऐसे में उसका मन खट्टा होता है। इन सब की जिम्मेदारी किसकी है ये हम आप पर छोड़ते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये जो अव्यवस्थाएं हैं इसकी जिम्मेदारी किसकी है। क्या जनप्रतिनिधियों की है, क्या स्थानीय प्रशासन की है, क्या खंडवा प्रशासन की है, क्या मध्य प्रदेश सरकार की है या और किसी की है। हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना एक एक कमेंट ज़रूर दें। बहुत दिन से आपने चैनल पर कोई कमेंट नहीं किया है, आज इसी विषय पर आप कमेंट करें ताकि ये कमेंट हम संबंधित जिम्मेदारों को भेज सकें। और आपके कमेंट सभ्य और मर्यादित भाषा में होने चाहिए, उनको हम आपके कमेंट भेजेंगे। हो सकता है कि आपके कमेंट पढ़कर, जनता की बात सुनकर उनमें कुछ परिवर्तन आ जाए। आइए अब युवक की बात सुनवाते हैं, फिर थाना प्रभारी मानधाता बलजीत सिंह बिसेन की बात आपको सुनवाते हैं। सुनिए। मैं बर्फानी धाम आश्रम से ओमकारेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के लिए आया था। तो जेपी चौक के पास में मैं बाइक खड़ी किया, होटल के सामने मारवाड़ी होटल है उसके सामने मैं पहले गाड़ी खड़ी किया तो वो लोग बोलने लगे यहाँ पर खड़ी मत करिए गाड़ी। तो मैं वहाँ से आकर के आगे बैरियर जो होता है उसके इधर आकर के मैं गाड़ी खड़ी कर दिया। इसके बाद वो फिर भी वहाँ से आकर के बोल रहे यहाँ गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते हो, यहाँ कैसे गाड़ी खड़ी कर दिए हो, कौन हो तुम। मैं बताया हूँ कि मैं यहीं ओमकारेश्वर यहाँ से बर्फानी धाम आश्रम में यहीं पर रहता हूँ। उनको नाम बताए फिर भी वो लोग कोई नाम वाम नहीं जाने और सीधे आकर के गाली दे रहे और मुझे मारने लगे। गाली और मारे, मुझे यहाँ पर बहुत मारा है, सर पर मारा है, चोटी पकड़ करके 8-10 लोगों ने मिल करके मारा मुझे। तो इस तरीके से दुर्व्यवहार मेरे साथ किया इन्होंने। मैं चाहता हूँ ऐसा दुर्व्यवहार और भी लोगों के साथ ना हो जैसे मेरे साथ हुआ है। मैं यहाँ पर लोकल का होने के बाद भी मेरे साथ पुरुषोत्तम खंडेलवाल और पिता और चेतन खंडेलवाल, उनके बेटा और पुत्र, पिता और बेटा दोनों ने मिलकर के मुझे मारा है। वहाँ पर चाय नाश्ते की दुकान है। चेतन खंडेलवाल और उनके पिताजी पर यह आरोप है, जो हमारे पास शिवम मिश्रा बर्फानी धाम के सेवादार हैं, उन्होंने आकर रिपोर्ट किया है कि मैं जब अपनी वहाँ गाड़ी खड़ी करके और कुछ सामान लेने जा रहा था, उसी बात पर जो है सामने दुकान वाले ने इस बात की आपत्ति ली और उसी आपत्ति पर जो है कहा सुनी में गाली गलौज करके और उनके साथ मारपीट की गई है। जी हाँ, प्रकृति का ऋण चुकाएं, एक पौधा जरूर लगाएं। अब अपने घर, आंगन, छत, बालकनी, पोर्च को पौधों से सजाएं। अब समस्त प्रकार के पौधों के लिए संपर्क करें श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, मोंदी रोड, सोहनी गोडाउन के पास, साथ ही क्रोमा शोरूम के पास, पदम नगर, इंदौर रोड, खंडवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।